नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों का बीजेपी से मोहभंग हो रहा है। इसीलिए 2 महीने पहले शुरू हुआ सिंधिया समर्थकों का बीजेपी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है ही, खुद सिंधिया के राजनीतिक वजूद के लिए भी मुसीबत साबित हो सकता है। इन दिनों नीमच क्षेत्र के कद्दावर नेता समंदर पटेल के 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस में शामिल होने की देश भर में चर्चा है। पटेल प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं और ये सिंधिया के बेहद करीबी रहे हैं। समंदर पटेल ने 2018 में नीमच के जाधव क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वे चुनाव भले नहीं जीत पाए, लेकिन 33,000 वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार का खेल बिगाड़ गए थे। इससे पहले सिंधिया के 7-8 करीबी नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं गुना शिवपुरी में सिंधिया के करीबी रहे बैजनाथ यादव, जो 2 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। इसी तरह चंदेरी से यदुराज सिंह यादव और जयपाल सिंह यादव भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये ज्योतिरादित्य के निकटतम लोगों में से थे। इनकी इलाके के मतदाताओं पर खासी पकड़ है। सिंधिया का चुनाव प्रबंधन देखने वाले शिवपुरी के राकेश गुप्ता और कोलारस से धाकड़ समाज के कद्दावर नेता रघुराज धाकड़ भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सिंधिया फैंस क्लब के जिलाध्यक्ष रहे गगन दीक्षित और सांची जनपद पंचायत के अध्यक्ष अर्चना पोर्ते आदि सिंधिया के कई खास वफादार कांग्रेस में चले गए। गौरतलब बात यह है कि बीजेपी छोड़ने वाले ज़्यादातर सिंधिया समर्थकों में ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। ये क्षेत्र सिंधिया राज परिवार का गढ़ माना जाता है। इस संभाग में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से क्षेत्र में बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज़मीन भी खिसक रही है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से लेकर अब तक के हालात पर नज़र डालने से ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी सिंधिया को मध्य प्रदेश में सरकार बनाए रखने की मजबूरी में ढो रही है और सिंधिया के सामने भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की नाराजगी में कांग्रेस छोड़ी थी। उस समय उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायक थे, जिनके कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले 15 नेता उपचुनाव जीतकर दोबारा विधायक बन गए थे। ये सभी शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हैं और जो चुनाव हार गए थे उन्हें भी निगमों व बोर्डों में एडजस्ट किया गया। सिंधिया को केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। यहीं से बीजेपी नेताओं और सिंधिया समर्थकों में मनमुटाव शुरू हो गया था। चूँकि सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसके लिए ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थक विधायकों को तो मंत्री पद मिल गए, लेकिन सिंधिया को मन माफिक ना तो पद मिला और ना ही कद के अनुरूप सम्मान। बीजेपी के विधायक जो मंत्री बनने से रह गए, वे इसके लिए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को दोषी मानते हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेता सिंधिया समर्थक मंत्रियों को कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के नाम पर अक्सर निशाने पर लेते रहे हैं। ये खटास इतनी बढ़ गई कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी उनके समर्थक मंत्रियों की मौजूदगी में अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके अलावा पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में भी ये स्थिति देखने में आ रही है कि सिंधिया समर्थकों को या तो बुलाया ही नहीं जाता या फिर उन्हें बुलाया जाता है तो वे जाते नहीं हैं। ऐसे हालात में सिंधिया समर्थकों का दम घुटना वाजिब है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि सिंधिया परिवार का आरएसएस और बीजेपी से पुराना नाता रहा है। ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया जनसंघ और बीजेपी की बड़ी नेताओं में से एक थी।
उनकी बुआ महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। हालांकि अब उन्हें भी बीजेपी नेतृत्व सोची समझी रणनीति के तहत दरकिनार कर रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थकों को कम से कम टिकट देगी। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिंधिया के 10 से ज़्यादा समर्थकों को टिकट नहीं मिलेगी, यानी जो 15 मौजूदा सिंधिया समर्थक विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनमें से भी कईयों को टिकट नहीं मिलेगी, जबकि वे कांग्रेस में रहते हुए अपने 40 समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। लेकिन बीजेपी में ऐसा संभव नहीं दिखता। हालांकि बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उनमें 2 सिंधिया समर्थक भी हैं। मोदी और शाह की जोड़ी का पहला और अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना है और मध्य प्रदेश में चुनावी जंग ऐसे दौर में पहुंच गई है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की उपेक्षा करना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो उन्हें अपने वफादार करीबियों को साथ जोड़े रखने के साथ मतदाताओं पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। बीजेपी में रहते हुए उनका मुख्यमंत्री बन पाने का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।